Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel with my new video I और J साइलेंट। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा G और H का, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे I और J का। तो क्या है, I और J कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। I की अपनी साउंड ई और जे की अपनी साउंड ज होती है। जहाँ पर भी आई और जे की साउंड आए हमें उसे रीड करना ही पड़ता है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे के साइलेंट। के कहाँ साइलेंट होता है? अगर कभी भी एन से पहले के आता हो तो वहाँ पर के की साउंड साइलेंट होती है। एन से पहले कभी भी के आए, ठीक है, वहाँ पे हम हमेशा के को साइलेंट ही रीड करेंगे। एन से पहले याद रखना, एन फॉर नेस्ट, ठीक है। एन से पहले कभी भी के आता है तो वहाँ पे के की साउंड क्या होती है? साइलेंट होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल भी है, देखो नी, यहाँ पे एन से पहले के है तो इट मीन्स कि जो के की साउंड है वो क्या हो जाएगी? साइलेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज। सेम, एन से पहले के है तो के की साउंड क्या हो जाएगी? साइलेंट। नेक्स्ट नाइफ। सेम, एन से पहले के है तो के की साउंड क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी साइलेंट। नेक्स्ट है नॉक। सेम, एन से पहले के है तो के की साउंड क्या हो जाएगी? साइलेंट हो जाएगी, ठीक है। रिमेंबर दैट, वंस अगेन आई विल रिपीट कि जो एन से पहले अगर के आता हो तो वहाँ पे के की साउंड क्या हो जाएगी? साइलेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एल साइलेंट। एल कहाँ साइलेंट होता है? जब एल के बाद के आए, एल के बाद के आए तो एल साइलेंट होता है। मतलब एल पहले आता हो और के बाद में आए तो वहाँ पे एल की साउंड क्या हो जाएगी? साइलेंट। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास वॉक। यहाँ पे देखो एल के बाद के है तो एल क्या हो जाएगा? साइलेंट। अगर हम साइलेंट नहीं लेंगे तो हम इसको क्या रीड करेंगे? वाल्क। तो वाल्क हमने प्रोनाउंसिएशन क्या किया? प्रोनाउंसिएशन गलत किया। तो यहाँ पे एल की साउंड क्या हो जाएगी? साइलेंट। तो क्या बन गया ये? वॉक। अगेन टॉक, एल क्या है इसमें? साइलेंट है। स्टॉक, एल क्या है? साइलेंट है। फॉक, एल क्या है? साइलेंट है, ठीक है। और जब कभी किसी वर्ड के लास्ट में ALM कुछ भी लिख रहे हैं हम, या तो लास्ट में या स्टार्टिंग में लास्ट में ALM आता है, एक साथ आए तो एल की साउंड क्या रहती है? साइलेंट हो जाती है। एल वहाँ पे भी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे पाम, PAM, एल नहीं लेंगे। अगर हमने इसको एल को भी रीड किया तो हम क्या पढ़ेंगे? पालम। पालम क्या है? रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। एल क्या है? यहाँ पे ALM एक साथ है तो एल क्या है? साइलेंट। तो हम इसको क्या रीड करेंगे? पाम, काम, बाम। आमंड, आलमंड नहीं होता है, आमंड होता है, आमंड, ठीक है। और कालम नहीं होता, काम। डन। उसके बाद हम आज करेंगे नेक्स्ट एम साइलेंट। एम कभी भी साइलेंट नहीं होता। एम की अपनी साउंड होती है म, उसे हमें रीड ही करना पड़ता है, चाहे वो वर्ड लास्ट में आए, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, या चाहे वो मिड में आए। इसलिए हमें एम की साउंड को लेना ही पड़ता है। एन, अगर कभी एम और एन, रिमेंबर दैट, अगर कभी एम और एन एक साथ हो तो वहाँ पे एन की साउंड साइलेंट होती है, ठीक है। जैसे कि कभी भी हम कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे, लेटर राइट डाउन कर रहे हैं और वहाँ पे एम और एन हमें एक साथ राइट डाउन करना है तो वहाँ पे एन की साउंड क्या हो जाएगी? साइलेंट हो जाएगी। और एम उसे हम किस साउंड में, एन की साउंड में नहीं लेंगे, सिर्फ एम की साउंड तक ही उसे हम रीड करेंगे। जैसे ऑटम,
अगर हम एन की साउंड भी लेते हैं तो ये क्या बन गया, ऑटमन। तो ऑटमन वर्ड क्या है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। क्यों, क्योंकि एम और एन एक साथ है, और याद रखना जब एम और एन एक साथ होते हैं तब वहाँ पर एन की साउंड साइलेंट हो जाती है। तो ये क्या बन गया, ऑटम। कॉलम, सॉलम, सॉलम, इसको ये नहीं पढ़ना है, सॉलम नहीं पढ़ना है, सॉलम। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।